नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। कहते हैं सिर मुंडाते ही ओले पड़े, लेकिन ओले पड़ते ही सिर मुंडाना सुना है आपने? बिहार के ताजे ताजे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के साथ वही हो गया है। वो बहुत बुरी तरह बेइज्जत महसूस कर रहे हैं, वो भी उस पार्टी के हाथों जिसने उन्हें डिप्टी सीएम बनाया और उस नेता के हाथों जिसके अंडर में उन्हें काम करना है। आपको पता ही होगा कि बिहार भाजपा के अध्यक्ष सम्राट चौधरी अपनी पगड़ी को लेकर बहुत चर्चा में रहे हैं। उनके पिता शकुनी चौधरी लालू और नीतीश दोनों के बहुत करीबी रहे, दुश्मन भी रहे। खुद सम्राट चौधरी को बिहार में मंत्री राबड़ी देवी ने बनाया था, लेकिन बाद में वो लालू और नीतीश दोनों के लिए बुरा भला बकने लगे। लेकिन साल 2022 में जब बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने एनडीए का साथ छोड़कर आरजेडी, कांग्रेस, हम और कम्युनिस्ट पार्टियों के साथ मिलकर महागठबंधन की सरकार बना डाली, तो सम्राट चौधरी ने कसम उठा ली कि जब तक वो नीतीश कुमार को सीएम की कुर्सी से हटा नहीं देते तब तक अपनी पगड़ी नहीं उतारेंगे। लेकिन तब तक वो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नहीं हुए थे। लेकिन समय का चक्का ऐसा घूमा है कि उन्हीं नीतीश कुमार को उन्हें सलाम ठोकना है, उन्हीं नीतीश कुमार से आदेश लेना है और उन्हीं नीतीश कुमार को अपना आदरणीय बताना है, विकास पुरुष बताना है। सबसे बड़ी बेइज्जती की बात तो यह है कि जिन नीतीश कुमार को राजनीति से मिटाए बिना वो पगड़ी न उतारने की बात किया करते थे, उन्हीं के सामने पगड़ी लगाकर शपथ लेनी पड़ी। शपथ लेकर आदर के साथ प्रणाम करना पड़ा और झुककर आशीर्वाद भी लेना पड़ा। इसे कहते हैं राजनीति, कि जिसे मिटा देने की कसम खाते जुबान नहीं थकती थी, अब उन्हें विकास का विधाता बताते जीभ का तरल पदार्थ नहीं सूख रहा। अब बुरी तरह बेइज्जत महसूस कर रहे सम्राट चौधरी की पगड़ी उनको शपथ के बाद से हर पल में उनकी औकात का एहसास करा रही है। नीतीश के सामने उन्हें सरकारी बैठकों में बैठना पड़ता है। बैठक के अलावा भी हर पल उनके दफ्तर में उनके माथे के ऊपर नीतीश कुमार की मुस्कुराती हुई तस्वीर टंगी रहती है। अपने आप को नीतीश कुमार का अनुशासित सिपाही बताना पड़ता है और नीतीश कुमार के नाम पर ही उन्हें हर काम करना पड़ता है। इसलिए अब वो बहाने बना रहे हैं कि जल्दी से जल्दी पगड़ी उतारें। झेप मिटाने के लिए बोल रहे हैं कि हमें जेडीयू की ओर से प्रस्ताव मिला था, उनके दूत हमारे पास आए थे और हमने उनकी बात मान ली। वाह, जेडीयू को तोड़ने की साजिश चल रही थी। अब हम नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार के विकास के लिए काम करेंगे। मतलब कुछ भी। जिन नीतीश ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह को झुकाकर बिहार में घुटनों के बल खड़ा कर दिया, सम्राट चौधरी बोल रहे हैं कि हमने उनकी बात मान ली। अब जनता सम्राट चौधरी से मजे लेने लगी कि भैया आगे क्या होगा। बीजेपी और जेडीयू के बीच फिर से गठबंधन हो गया। खुद सम्राट चौधरी सरकार में डिप्टी सीएम बन गए। सवाल उठने लगे कि सम्राट चौधरी बेइज्जती का मुरेठा या पगड़ी जो भी कहिए बांधे रहेंगे या उतार देंगे। वो तो मौके के इंतजार में बैठे थे। नीतीश कुमार हर पल में एहसास कराते रहते हैं कि अभी सम्राट चौधरी राजनीति में उनके सामने बच्चे की तरह खेलने कूदने की उम्र है। इसीलिए कैबिनेट की पहली ही बैठक के बाद सम्राट चौधरी ने कहा कि जब मुझे जन्म देने वाली मां इस दुनिया से चली गई तब मैंने मुरेठा बांधा था। क्या बात है, मां को भी नहीं छोड़ा। लेकिन अब जब दूसरी मां यानी भाजपा ने कुछ जिम्मेदारी सौंपी है तो अयोध्या जाकर सिर भी मुंडवाना पड़े तो मैं पूरी तरह से तैयार हूं। जब मैंने यह कसम खाई थी तब मेरे लिए यह भावुक पल था। अब मैं अयोध्या जा रहा हूं और अपना मुरेठा प्रभु श्री राम के चरणों में अर्पित कर दूंगा। पार्टी में पर्सनल कुछ नहीं होता, मैं बीजेपी का सिपाही हूं। वाह भाई, वो नहीं बताते कि यह पगड़ी उनके लिए बेइज्जती का बोझ बन गई थी। आपको याद हो तो केवल 6 महीने पुरानी बात है। बिहार विधान परिषद की कार्यवाही चल रही थी। इसी दौरान नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी के सिर पर बंधी पगड़ी को लेकर सवाल किया कि आप इसको क्यों पहने रहते हैं। तब सम्राट चौधरी ने जवाब दिया था कि आपको मुख्यमंत्री पद से हटाने के बाद ही मैं पगड़ी उतारूंगा और इसमें आपका भी आशीर्वाद चाहिए, दीजिए। तब नीतीश कुमार मुस्कुराने लगे थे। कोई नहीं जानता था आगे क्या होने वाला है। सम्राट चौधरी ने अपना बयान बाकायदा सदन से बाहर आकर गेट पर दोहराया। इसी बयान की वजह से वो अमित शाह की निगाहों में आए। आपको बता दें कि सम्राट चौधरी के पिता
शकुनी चौधरी की गिनती भी बिहार की राजनीति में भयानक अवसरवादी नेताओं में होती रही है। वो सेना के सिपाही से सियासत में आए थे, कांग्रेस से शुरुआत की थी अपने राजनीतिक जीवन की, और फिर लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के बीच इतनी बार पाला बदला कि उन्हें खुद ही याद नहीं रहा कब किसके साथ थे। इसी तरह सम्राट चौधरी ने भी राष्ट्रीय जनता दल के साथ शुरुआत की, फिर नीतीश कुमार की जय बोलने लगे और इसके बाद भाजपा में जाते ही अपने दोनों राजनीतिक गुरुओं नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव दोनों के लिए धारा प्रवाह उल्टी सीधी बातें करने लगे। सम्राट चौधरी कुशवाहा समाज से आते हैं। बीजेपी ने लालू नीतीश की साझी ताकत का मुकाबला करने के लिए तमाम दिग्गजों को भाजपा में दरकिनार करते हुए मार्च 2023 में उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बना दिया था। इससे गिरिराज सिंह, रविशंकर प्रसाद, सुशील मोदी और नित्यानंद राय जैसे नेताओं को तगड़ा झटका लगा था। कहते हैं कि अमित शाह ने नीतीश कुमार के कट्टर विरोधी के तौर पर सम्राट चौधरी की क्षमताओं को पहचाना और पार्टी में सबके ऊपर जिद करके बैठा दिया। आज की तारीख में सम्राट चौधरी बिहार बीजेपी का सबसे बड़ा पिछड़ा यानी ओबीसी चेहरा है। बिहार में जातीय जनगणना के बाद पूरे देश में पिछड़ा और अति पिछड़ा की राजनीति हो रही, आप जानते हैं। इसीलिए बीजेपी सम्राट चौधरी की ताकत को बड़ा बना रही है, उसका विस्तार कर रही है, लेकिन साथ ही उसे लोकसभा चुनाव के पिछले प्रदर्शन को दोहराने के लिए 16 और 17 सीटें आई थी। नीतीश कुमार की सख्त जरूरत थी। सम्राट चौधरी की बेइज्जती की पगड़ी इस जरूरत की कीमत है। सम्राट चौधरी भी इस जरूरत को समझते हैं। नीतीश चाहते तो सम्राट चौधरी के नाम पर अड़ंगा लगा सकते थे, उनकी इतनी राजनीतिक हैसियत तो है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और इस एहसान का एहसास सम्राट चौधरी को भी है। विचारहीनता की राजनीति में आत्मसम्मान का कोई मोल अब न नीतीश कुमार के लिए बचा है और न ही भाजपा के लिए, और जब दोनों के लिए ही नहीं बचा तो सम्राट चौधरी के लिए क्यों ही बचेगा। लेकिन तब भी बेइज्जती तो बेइज्जती ही होती है, और इसी का बोझ उतारने के लिए सम्राट चौधरी को कहना पड़ता है कि मैंने विरोधी दल के नेता के तौर पर मुरेठा यानी पगड़ी बांधी थी, लेकिन पार्टी के सम्मान में अगर हमें सिर भी मुंडाना पड़े तो मैं तैयार हूं। मैं अयोध्या जा रहा हूं, वहीं बाल कटवाऊंगा। यहां से आगे का सवाल बड़ा मासूम है, इनोसेंट है। पगड़ी उतारने और सिर मुंडवाने के बाद सम्राट चौधरी जब नीतीश कुमार के सामने जाएंगे तो उनकी प्रतिक्रिया क्या होगी। लेकिन इससे आगे का सवाल यह है कि राजनीति की उछाली जा रही पगड़ियों के दौर में कर्पूरी लोहिया की विचारशीलता को उनके शिष्यों ने क्या बना दिया। आज नहीं तो कल इतिहास इसका हिसाब जरूर करेगा। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप पेज भी है आर्टिकल 19 इंडिया, इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।